हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फन टू मैसेज चैनल। फन टू मैसेज चैनल के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम वीडियो जो देखने वाले हैं वो है आरजे रौनक की। तो आरजे रौनक की एक वीडियो आई है। इसमें अबरार अहमद को जो है हैदराबाद सनराइजर्स ने में भी शायद परचेज किया है। उनकी जो क्या नाम है, ऑनर ऑनर का नाम मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन काव्या कुछ करके है ऐसे। तो वो जो है भाई एंटी इंडिया अबरार अहमद, यानी पाकिस्तान के जो अबरार अहमद हैं, उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कुछ ना कुछ ऐसी चीजें करी थी, हरकतें करी थी। और वैसे भी पाकिस्तान से कोई रिलेशन है नहीं भारत का, तो पता नहीं क्यों किस बिहाफ पे जो है ये खरीद रहे हैं, क्या इसका पूरा सीन है, क्या मामला है। तो ये आरजे रौनक इस वीडियो में बताएंगे। तो देखते हैं आज का वीडियो। और वीडियो देखने से पहले चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन भी आप लोग को मिल जाया करे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो और मिलेंगे वीडियो के एंड में। कहावत सुनी होगी आपने, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। क्रिकेट में ये कहावत पाकिस्तान के ऊपर बिल्कुल फिट बैठती है। पाकिस्तान वाले वर्ल्ड कप में अपनी इज्जत लुटाने के बाद इस वक्त बांग्लादेश पहुंच गए खेलने के लिए। जिस तरह से पाकिस्तान वालों ने वर्ल्ड कप से पहले बांग्लादेश का साथ दिया था, उसको देखकर लग रहा था कि दोनों भाई भाई हैं। पाकिस्तान वाले बांग्लादेश के लिए कुछ भी कर देंगे, लेकिन बांग्लादेश वालों को शायद इस बात पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। उन्होंने तो पाकिस्तान को पेल रखा है। 3 वनडे मैचों के पहले मैच में बांग्लादेश ने पाकिस्तान को 114 पर ऑल आउट कर दिया था और फिर 15 ओवर में मैच निपटा दिया। मतलब ओडीआई मैच T20 से भी जल्दी खत्म हो गया और पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा दी गई। लेकिन इस सीरीज में असली ड्रामा हुआ कल, जब बांग्लादेश के मेहंदी हसन मिराज गेंदबाजी कर रहे थे और पाकिस्तान के सलमान अली आगा नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर थे। बल्लेबाजी कर रहे मोहम्मद रिजवान ने एक गेंद वापस गेंदबाज की तरफ खेली। बॉल नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर सलमान के पास गई, जिन्होंने बॉल पकड़कर गेंदबाज को देनी चाहिए, लेकिन गेंदबाज ने तो उनसे बॉल छीनकर उनको रन आउट कर दिया। भैया, आपने नहीं देखा तो जाकर देख लो। सलमान अली आगा आग बबूला हो गए। उन्होंने ग्राउंड पर ही अपना हेलमेट और बल्ला फेंक दिया। मैदान के बीचों बीच सीन हो गया सीन, लेकिन अंपायर ने उनको आउट दे दिया। और इस बात से सलमान इतने नाराज हुए कि उन्होंने फिर से अपना बल्ला और हेलमेट उठाया और ग्राउंड के बाहर जाकर फिर से फेंक दिया। उनको लगा होगा कि बांग्लादेश वाले तो हमारे दोस्त हैं और मैं तो एक तरीके से उनकी मदद ही कर रहा था। अब पाकिस्तान वाले बांग्लादेश वालों से फिर दुश्मनी करके बैठ गए हैं। ये तो स्पिरिट ऑफ क्रिकेट के खिलाफ है। लेकिन बात असल में यह है लाडले कि इसको गेम अवेयरनेस कहते हैं, समझे। जब तक बॉल फील्ड ऑफ प्ले में है और डेड नहीं हुई है, तब तक सलमान बॉल उठा नहीं सकते थे, बल्कि अगर उठा लेते तो ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड के लिए भी आउट हो सकते थे। मेहंदी हसन ने जो किया बिल्कुल क्रिकेट के नियम के दायरे में रहकर किया। ये पाकिस्तानी भी अगर थोड़ी बहुत पढ़ाई लिखाई कर लेते तो इनको समझ में आ जाता। लेकिन हेलो, क्रिकेट के रूल की जो किताब है वो भी इंग्लिश में लिखी गई है, तो बेचारे कहां से पढ़ पाते और कहां से समझ पाते, है कि नहीं। गजब बेइज्जती है। लेकिन पाकिस्तान से जुड़ी ये सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी नहीं थी जो कल हुई। इससे भी बड़ी कंट्रोवर्सी ये थी कि सनराइजर्स हैदराबाद की मालकिन काव्या मारन, जिनकी अब इंग्लैंड की लीग द 100 में भी सनराइजर्स लीड्स नाम की टीम है, क्योंकि अब इस लीग में भी कई सारे भारतीय ओनर्स का स्टेक आ गया है। इसमें ओवल की टीम मुंबई इंडियंस के मैनेजमेंट के अंडर आ गई है। लीड्स की टीम जो पहले नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स थी, अब वो सनराइजर्स लीड्स है, सनराइजर्स के मैनेजमेंट के अंडर है। सदर्न ब्रेव की टीम दिल्ली कैपिटल्स की मैनेजमेंट के अंदर आ चुकी है और मैनचेस्टर ओरिजिनल अब मैनचेस्टर सुपर जायंट्स है, यानी गोयनका जी का उसमें पैसा लग चुका है। जब इन सारी टीमों को इंडियन बिजनेस ओन कर रहे थे, तभी ये बात होना शुरू हो गई थी कि ये तो पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि साउथ अफ्रीका T20 में भी कई टीमों के मालिक भारतीय हैं और वहां पर कोई पाकिस्तान का क्रिकेटर नहीं खेलता। ऐसे में एक न्यूज रिपोर्ट आई जो कहती थी कि सेम पैटर्न अब दी 100 में भी हो जाएगा, जहां पर पाकिस्तानी खिलाड़ियों पर कोई बोली नहीं लगाएगा। हालांकि इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि ऐसा नहीं होगा। फिर कल जब इस लीग का ऑक्शन हो रहा था, उसमें सबसे पहले उस्मान तारिक को खरीदा गया। हालांकि इस खरीदारी पर ज्यादा बवाल नहीं हुआ, क्योंकि जिसने खरीदा था उस टीम का ओनर इंडियन ओनर नहीं था। लेकिन फिर अबरार अहमद का नाम आया और सनराइजर्स की काव्या मारन ने उन पर बोली लगानी शुरू की। अबरार अहमद फिलहाल T20 क्रिकेट में दुनिया के नंबर 3 रैंक्ड बॉलर हैं। सनराइजर्स लीड्स ने उनको 2 करोड़ 34 लाख में खरीद लिया। अब इस पर बवाल मचा हुआ है कि आखिर पाकिस्तानी प्लेयर को एक इंडियन बिजनेस वालों ने क्यों खरीदा। लोग शाहरुख खान का एग्जांपल दे रहे हैं और कह रहे हैं कि उन्होंने तो बीसीसीआई की परमिशन लेकर मुस्तफिजुर रहमान को तब लिया था जब बांग्लादेश में हालात खराब भी नहीं थे, फिर भी उनको टारगेट किया गया और मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल छोड़ना पड़ा। लेकिन यहां पर सनराइजर्स वाले मामले में ऐसा कोई आउटरीच भी नहीं है और टीम को भी इस बात से फर्क नहीं पड़ रहा। बताइए, बीसीसीआई के राजीव शुक्ला ने इस मुद्दे पर यह कहा है कि ये कोई हमारी लीग तो है नहीं, ये तो इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड का मामला है और वहां पर जिसको जो खरीदना है खरीदे, आखिर हमें क्या लेना देना है।
झूठ बोल रहा है। लेकिन मैं बताता हूं दिक्कत क्या है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये इंडिया की लीग नहीं है, ये बात सच है, और अगर कोई खिलाड़ी अच्छा है तो बिजनेस के लिए उनको खरीदा जा सकता है। कुछ फैंस कह रहे हैं कि अगर आपको खरीदना था तो बाबर आजम को खरीद लेते, उस्मान तारिक को खरीद लेते, मोहम्मद रिजवान को खरीद लेते। ये प्लेयर्स पाकिस्तानी जरूर है, लेकिन इनका कोई खुलेआम एंटी इंडिया स्टेटमेंट नहीं आया है। लेकिन जिस खिलाड़ी अबरार अहमद को खरीदा गया है वो खिलाड़ी खुलेआम इंडिया और उसकी आर्म फोर्सेस का मजाक उड़ाता है। अभिनंदन वाले केस में यही खिलाड़ी था जिसने चाय के कप के साथ फोटो डालकर अभिनंदन का मजाक उड़ाया था, और ये बात तो पब्लिक डोमेन में है और बहुत टाइम से है। काव्या मारन को अगर ये बात नहीं भी पता थी तो उनकी टीम को तो पता होगी, लेकिन इसके बावजूद अबरार को खरीदने पर एक बड़ा क्रिकेट वर्ग ये कह रहा है कि हम आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद को भी बॉयकॉट करेंगे। मैं तो बस ये कहना चाहता हूं दोस्तों कि 2 करोड़ 34 लाख में पानी पिलाने के लिए थोड़ा महंगा लड़का नहीं रख लिया मैडम आपने? हेलो। और ये तो हमारे यहाँ का 2 करोड़ है, पाकिस्तान के हिसाब से ये 7 करोड़ रुपए के आसपास बैठता है। यानी अबरार अपनी 1 साल की सैलरी से पूरे पाकिस्तान का 1 साल का लोन उतार सकते हैं। आप कमेंट करके बताइए इस मैटर पे, इस मुद्दे पर आपका क्या कहना है, आपकी क्या ओपिनियन है? क्या लोग सनराइजर्स को जो बॉयकॉट करने की धमकी दे रहे हैं वो सही कर रहे हैं? क्या इस कंट्रोवर्सी के बाद सनराइजर्स वाले अबरार को निकाल देंगे, और क्या निकाल देना चाहिए? इस मामले में आप क्या सोचते हो? कमेंट करके अपनी ओपिनियन जरूर शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो यार वीडियो खत्म। मुझे क्यों लग रहा है निकालेंगे भाई? हाँ, मुझे क्यों लग रहा है कि बांग्लादेश की तरह जलील होंगे। वो जिस तरह उसको जलील किया ना, इसी तरह हम फिर जलील भाई। ये अब एक बात मैं करूं, देखो यार, बिल्कुल बात है, दूसरों की लीग है, इसमें इंडियंस को दिक्कत होनी नहीं चाहिए, लेकिन इंडियंस को अगर बाबर आजम शाहजम भी होता बाकी फिर भी देख पकड़ ना होती, क्योंकि वो इंडिया के खिलाफ कभी उसने कोई गलत बात नहीं की, ना इंडिया से कोई बदतमीजी उसने की है। इसका रिकॉर्ड जो है खराब है, जाहिर बात है, वो अक्सर तंग ट्रोल इंडिया को करता है, तो इस वजह से इंडियन ज्यादा गुस्से में है। ना कि इसकी जगह कोई और होता तो मुझे नहीं लगता इतना कोई आपको मिलता। या चलो पाकिस्तानी को लिया है वो बात, ये बात भी इंडियंस को जाहिर बात है बुरी लगती है, लेकिन इस बार इससे भी ज्यादा चीज जो बुरी लगी वो ये है कि ये जो पास्ट में ये कर चुका है ना भारत के साथ, तो वो चीजें इनको ऐसे ही यार बहुत कमाल की वीडियो थी, और ये मुद्दा भाई बहुत हवा पकड़ गया, क्योंकि पाकिस्तान का अबरार प्लेयर है और सनराइज हैदराबाद की जो भाई ऑनर है ना उसने खरीद किया, जो कि सनराइज हैदराबाद में सारे प्लेयर ऐसे खरीदती है कि दुनिया की जो क्रिकेट की दुनिया है ना उसमें डर लगता है। तो इसने भाई जाकर उधर भी मतलब कि ये 100 लीग है इंग्लैंड की। और यहाँ पे सबसे चीज जो बड़ी है ना, पहले जो ये आईपीएल का एक सीन हुआ था ना, स्टार शाहरुख खान जो भाई बांग्लादेश का मुशीफुर रहमान लिया था, तो उसका भाई बहुत मतलब कि एक कंट्रोवर्सी बन गई थी कि ये क्या चीज आपने कर दी, तो उसको भाई निकाल दिया। लेकिन उसके बीच में जो मुद्दा उठा था ना, वो उठा था भाई इंडियन जो इंग्लैंड का क्रिकेटर है ना, नसीर हुसैन जो है कमेंट्री अब करता, मतलब कि उसने बोला था कि ऐसा क्रिकेट में नहीं होना चाहिए, लिहाजा आईपीएल वाले जो है ना उनको चाहिए कि ये मुद्दा भाई दूर दूर रखे क्रिकेट से और उस बंदे को खरीदने दे, क्योंकि हमने क्रिकेट खेलनी है। लेकिन अगर ये चीज हमारे मुल्क में होती है ना, इंग्लैंड में जो हम लीग करवाते हैं, तो भाई हम इसके अगेंस्ट खड़े होंगे चाहे जो भी हो जाए। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो पसंद आई मुझे लगता है कि ये मामला थोड़ा सा गर्मा सकता है और थोड़ा नहीं भी, क्योंकि एक तो उस टाइम क्या था, आईपीएल हर एक को ये पता है, द 100 के बारे में सबको पता नहीं हो, लेकिन अब एक खबर जिस तरीके से फैल रही है तो काफी लोगों की प्रतिक्रिया आ रही है, सबका पॉइंट ऑफ व्यू आ रहा है। मेरे को सबसे प्रॉब्लम ये थी कि इसकी स्टेटमेंट, इसकी खुद की इतनी वाहियात स्टेटमेंट रही है इसकी, तो वो चीज कहीं ना कहीं, बाकी देखते हैं क्या है भैया। बाकी वो वाली बात है कि इंडिया बाबर का तो मैंने कहीं पे कुछ मतलब ऐसी कभी अगर वैसे बताऊं ना उल्टी सीधी कोई भी ऐसी स्टेटमेंट अभी तक नहीं देखी है, दी है नहीं, लेकिन मुझे ये कि एक जो आपके देश के बारे में इतना कुछ कहता है एक पर्टिकुलर इंसान भी, उससे तो आप कोई भी ताल्लुकात रखना नहीं चाहोगे वैसे। ये देख लो, अब भैया क्या है इंडियन और वहां पे जाके बोली लगा रही है पाकिस्तानी उस प्लेयर की जो इतने एंटी इंडिया से स्टेटमेंट्स और एक्शंस करता है। हाँ, वो बात अलग है, यूके के गेम्स के डजंट मैटर, तुम तो इंडियन हो, तुम तो इंडियन हो, तुम क्यों किसी तरह से भी किसी पाकिस्तानी को करोगे? ये तो कह रहे हैं ना कि भैया नहीं, इसकी जगह आप बाबर को लेते हैं कुछ, क्योंकि उन्होंने एंटी इंडियन, सॉरी, किसी भी पाकिस्तानी को इंडियन में नहीं लेना चाहिए। कॉन्सेप्ट ऑफ कि नेशनलिज्म है ही नहीं, ये है अपना, फिर बोलते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। तो ये अबरार अहमद का भाई इंडियन आईपीएल में नहीं, ये दी 100 जो लीग है इंग्लैंड की, उसमें जो है इनको परचेज किया गया है सनराइजर्स हैदराबाद के जो ऑनर्स हैं। तो ये अब पूरा समझ में आया। तो टाइटल देख के तो ऐसा लग रहा था कि भाई आईपीएल की ऑक्शन तो हो चुकी है, उसमें कहाँ से अबरार अहमद को खरीद लिया, लेकिन
ये है कि ये दी 100 में खरीदा है। तो आरजे रौनक की बात से तो वही मैं सहमत हूँ कि अगर वो हमारे देश के खिलाफ ऐसी ऐसी चीज़ें करता है एज ए क्रिकेटर, एक प्रोफेशनल क्रिकेटर होके, तो उसको जो है नहीं खरीदना चाहिए था इनको एज ए इंडियन और ऑनर। बाकी वहाँ कोई खरीद रहा है नहीं खरीद रहा है, दी 100 अगर इंग्लैंड की लीग है, वो उसके मालिक हैं, सब कुछ है, लेकिन इसका इफेक्ट जो है हैदराबाद सनराइजर्स हैदराबाद के इन मैचों पे पड़ सकता है जो आईपीएल में होंगे। और अगर इसका यहाँ पे बाइकआउट हुआ तो ये जो है सनराइजर्स हैदराबाद के जो ऑनर है इन पे प्रेशर जरूर जाएगा और उसको जो है वहाँ पे रिमूव कर सकते हैं। लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है, ये तो सोचने वाली बात है। लेकिन इनको भी चाहिए था कि वो भारत के खिलाफ अगर ऐसे प्रोपोगंडा करता है, ऐसे जो है एंटी इंडिया स्टेटमेंट देता है, एंटी इंडिया सोशल मीडिया पे पोस्टें डालता है, तो उसको जो है इनको परचेज नहीं करना चाहिए था। बाकी ये नहीं है कि वहाँ पे अब इंडिया नहीं रोक सकता कि आप पाकिस्तानी प्लेयरों को नहीं खिला सकते या ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि वो उनकी लीग है। तो लेकिन जहाँ पे इनका बस है, जहाँ पे ये एज ए इंडियन जो है इनको नहीं परचेज करना चाहिए था। बाकी आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक और शेयर करना। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन भी आप लोग को मिल जाया करे। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।